देश में आपसी सहयोग के बिना कोई राज्य प्रगति नहीं कर सकता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अलग अलग राज्यों के पुलिस तंत्र में टकराव की खबरें चिंताजनक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को धमकी देने के मामले में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची पंजाब पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को लेकर जा रही पंजाब पुलिस को रोक दिया। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली में किडनैपिंग का केस तक दर्ज हो गया। इसी तरह के एक अन्य मामले में राहुल गांधी से जुड़े एक फेक वीडियो को चैनल पर चलाने को लेकर चैनल के एंकर को गिरफ्तार करने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। यूपी पुलिस से छत्तीसगढ़ पुलिस का सामना हुआ। इस बीच दूसरी तस्वीरें भी कई बार सामने आती हैं जो सुखद हैं। हाल ही में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजस्थान पुलिस ने चित्तौड़ के बेगू में कर्नाटक पुलिस को लूट के आरोपियों को पकड़ने में मदद की। पुलिस तंत्र में सहयोग के लिए हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इंटर स्टेट सहयोग होता है। बहरहाल लगातार पनप रहे इस तरह के विवादों की चर्चा जयपुर में 9 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हो सकती है, क्योंकि पुलिसिया तंत्र का राजनीतिकरण होना किसी के लिए अच्छी बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर में 9 तारीख को यानी कि 9 जुलाई को उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक है, यानी कि उत्तर क्षेत्र के 8 राज्य, 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, उनके एलजी और मुख्यमंत्री, उनसे जुड़े प्रमुख अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये बैठक होती है समय समय पर। इसमें यह होता है कि एजेंडा साफ होता है, उसमें सामंजस्य, विकास, उनसे जुड़ी समस्याएं और समसामयिक ऐसे कोई मुद्दे हों जिनको लेकर के जरूरी समझी जाती हो, उन पर चर्चा होगी। फिलहाल हेट क्राइम पे भी हो सकती है, हेट स्पीच पे भी चर्चा हो सकती है, जो मुझे लगता है कि ज्वलंत मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होना भी लाजमी और होनी चाहिए। कुछ पुलिस एक्शन प्लान जो है उसको लेकर चर्चा होती है। यूं तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है जिसे आईबी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें पुलिस का सामंजस्य, राज्यों के डीजीपी, दूसरे डीजी, वो तमाम लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। आईबी इसे कोऑर्डिनेट करती है। तो चले, लेकिन अभी कुछ एक ज्वलंत मुद्दा यह है, मैं 2 तस्वीरें देख करके जहन में आया कि चर्चा करनी चाहिए इस पे। एक है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस और कर्नाटक पुलिस दोनों के कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ की ज्वेलरी लूट करके जो बदमाश भगे, उन्हें 48 घंटों में ही फायरिंग, काउंटर फायरिंग करते हुए एक तरह से मुठभेड़ हुई और उसमें उन्होंने गिरफ्तार किया। ये पुलिस का एक कोऑर्डिनेशन है कमाल का, जिसके हम सब अपेक्षा कर सकते हैं और होना भी यही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का एक रूप यह भी आने लग गया है, अगर कोई राजनीतिक मामला है और विचारधारा अलग है तो पुलिस क्या संरक्षण देती है, वो चिंता का विषय है। और अगर इसे नहीं रोका गया समय पर
तो इसके बड़े ही मैं कहूँगा कि जो हम पहले चर्चा कर रहे हैं कि पुलिस का ये रूप देखने को मिला, और इसी वजह से स्लोगन बनता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो तस्वीर बदल जाएगी। 2 ऐसी केसेस सामने आए हैं अभी, जिसको लेकर के मैं जिक्र कर रहा हूं, और अगर ऐसा ही चलने लगा तो एक रोज ये आएगा कि राजनीतिक संरक्षण देने के लिए उसका बैकग्राउंड चाहे आपराधिक किस्म का हो चाहे कैसा भी हो, वो अपने आप को महसूस करेगा कहां पे, जिस राज्य में वो चला जाएगा, कि मुझे बस इतना सा टाइम चाहिए कि उस राज्य तक मैं पहुंच जाऊं, बाकी वहां की पुलिस मेरे को एक संरक्षण देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा में हमारे साथ भाजपा से राजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, और राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोग फोर्स से जुड़े हुए हैं और कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे स्थितियों का सामना भी करना पड़ा होगा कि दूसरे राज्यों की पुलिस का आप लोगों ने सहयोग लिया होगा, अंडरस्टूड है, और आप लोगों का एक तरह से पुलिस एक कुनबा है। बस ये होता है कि एक भाई किसी दूसरे राज्य में है, दूसरा भाई किसी दूसरे राज्य में है, आपस में एक दूसरे को मदद भी करते हैं। कहीं कोई पुलिस मुखबिर की भूमिका में हो तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज 99% ऐसे जो दबिश होती है वो सफल होती हैं। लेकिन अभी अगर ये रूट प्लान चलना शुरू हो गया, पुलिस का पॉलिटिकल एजेंडा अगर चला तो क्या होगा? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं 35-36 सालों से इस पुलिस में बेड़े में रहा हूं और देखता आ रहा हूं। मैंने जब गंभीर प्रकृति के अपराध जो बम ब्लास्ट से संबंधित थे हमारे जयपुर के, उसमें मैं दिल्ली भी गया, कलकत्ता गया, जामताड़ा गया, बिहार गया, तो कहीं ऐसा लगा ही नहीं था 2007 और 8 तक कि भाई पुलिस अलग अलग है। राजस्थान की पुलिस अलग है, बिहार की पुलिस अलग है, दिल्ली की पुलिस अलग है। यहाँ के डीजी ने बिहार के डीजी से बात की, वहां हमें पूरी सहूलियत दी गई, संसाधन उपलब्ध कराए गए, और साथ ही सीबीआई भी वहां आई, तो सीबीआई वाले भी हमारे साथ ही काम कर रहे थे। और आप देखिए, ऐसा लगता ही नहीं था जो आज लगने को आ रहा है। ऐसा नहीं लगता था कि उस समय में कहीं पुलिस अलग अलग है, और ये विश्वास होता था कि हम जहां भी जाएंगे वो पुलिस वाले हमारी रहने खाने की पूरी व्यवस्था, आप समझिए कि वहां के आदर सत्कार देते थे, जिस तरह से अतिथि होता है, और सहयोग करते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं जो आज की परिस्थितियां हैं, जिनमें कुछ पिछले 10 सालों से जो स्थिति पैदा हुई है वो बड़ी खतरनाक हो गई है, और ये ऐसी खतरनाक हुई है जिनका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप देखते हैं कि मुख्तार अंसारी जो यूपी का गैंगस्टर है, जो बदमाश है, पंजाब पुलिस ने उसको अपने पास मुकदमा दर्ज कराया, और दर्ज करा के खुद ने गिरफ्तार किया, फर्जी मुकदमा, और फिर उस मुकदमे में उसको वहां रोकने के लिए 50 लाख रुपए का बिल है सरकारी, जिसके बारे में अब जो पुलिस वो आई है राजनीतिक पार्टी, उन्होंने वहां की विधानसभा में चीख चीख के कहा कि इसको यहां रोकने के लिए क्या स्थिति की गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये स्थिति रही, आप देखिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली गए, वो किसी प्रदर्शन में गए, आप देखिए कि वो बैरिकेड्स के इधर खड़े हैं, पर दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। हमारा प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाता है, ममता बनर्जी के स्टेट में जाएगा, किसी और स्टेट में जाएंगे, वो उनको रिसीव तक नहीं करते हैं, जैसे केसीआर वगैरह। अरे भाई, जो आपका प्रॉपर कानून बना हुआ है, ब्लू बुक बनी हुई है, कोई नियम कानून बने हुए, उनकी पालना भी नहीं करते हैं। वो एक थोड़ा छोटा मोटा मिनिस्टर भेज देंगे वहां। तो ये जो राजनीतिक द्वेषता है, ये दुश्मनी में बदलती जा रही है, और उसका रीजन ये है, जब दुश्मनी बदल जाती है तो हो क्या रहा है कि पुलिस राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये राजनीतिक दलों के नेताओं को बंद करने लग गए, पकड़ने लग गए। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस थी, पंजाब पुलिस आई, दिल्ली पुलिस दिल्ली से आदमी को उठा के ले गई, पंजाब वाले को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। ये क्या है? आप क्या सोच रहे हो? थोड़े दिन बाद लट चलेंगे इनमें आपस में, पुलिस से, और लट चलने के बाद में फिर गोलियां चलेंगी, और ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए सत्ता आवश्यक है, सत्ता का नशा खराब है। मैं सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर पुलिस एक रोज ऐसा होगा कि जैसे राज्यों की चिंता जाहिर कर रहे हैं जोशी साहब, कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य को अगर इस तरह से नहीं करेगी, तो मुझे लगता है तमाम जो मकसद हैं केंद्र और राज्यों के, वो सब बेकार होंगे। और जो कोऑर्डिनेशन है पुलिस का अभी तक तो यही है कि एकदम लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन है। आपको भी कई बार दूसरे राज्यों में जाने का अवसर मिला है,
मुझे एक बार ध्यान है कि आप लोगों ने एक लंबा कैंप किया हरियाणा के अंदर एक कुछ बदमाशों को पकड़ने के लिए। हरियाणा पुलिस के साथ आप लोगों ने भी किया, और भी कई जगह जाते हैं, दूसरे राज्यों के भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन पॉलिटिकल यूज अगर पुलिसों का होने लगेगा तो हालात क्या होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। योगेंद्र जी, आपकी बात सही है। जो आज ये चर्चा जिस विषय पे हम कर रहे हैं वो बेसिकली बहुत ही चिंता का विषय है। और अभी आपने पंजाब के अंदर चुनाव देखे थे, चुनाव में प्रधानमंत्री जी वहाँ बठिंडा प्रचार के दौरान गए थे, और वहाँ जब उनको हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति नहीं मिली तो आपने देखा कि कैसे उनका जो सड़क मार्ग था उसको किस तरह से ऑब्स्टेकल किया गया, और वहाँ की जो पुलिस थी उसने कोऑपरेट नहीं किया। इस तरह की सभी जगह इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जो वास्तव में ये लगता है कि हमारा जो संघीय ढांचा है जिसमें राज्यों का अलग दायित्व है, केंद्र का अलग दायित्व है, और आपस में राज्यों के जो संबंध हैं उनमें भी आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारियां और एक दूसरे के दायित्व हैं। मैं समझता हूं कि इसी चिंता की विषय को देखते हुए माननीय गृह मंत्री जी कल 9 तारीख को यहाँ जयपुर भी पधार रहे हैं, और उत्तर क्षेत्रीय परिषद की है वो मीटिंग लेंगे। उसमें आंतरिक सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा है, आपके साइबर क्राइम है, उसमें बच्चों की महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले हैं, ड्रग से संबंधित मामले हैं, और जो आपसी सीमा विवाद के मामले हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा माननीय गृह मंत्री जी अन्य जो विषय हैं, जो जैसे आप जो जिन विषयों की चर्चा कर रहे हैं उन पे भी निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। और चर्चा करके इसमें चूंकि इस बैठक के अंदर 5 राज्यों के तो मुख्यमंत्री हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, तो निश्चित रूप से ये जो उत्तर क्षेत्र के जो आपके है पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़, लद्दाख और दिल्ली, ये राज्यों के अधिकारी और कर्मचारी और राजनेता इस बैठक में आएंगे। तो निश्चित रूप से आपने ये जो सवाल उठाया है इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पर मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्यों को, जबकि उनकी अलग अलग जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था के प्रति, और वो अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ये सरकारों को सोचने की आवश्यकता है। मैं आपके पास आना चाहूंगा आरसी चौधरी जी, ये बड़ा ही एक ऐसा मुद्दा है कि अगर ये नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये होगा कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी क्या सुनना पसंद करती है। वहां आप हेट स्पीच दीजिए, अपनी बात कहें, अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में आप कुछ भी बोल सकते हैं और महफूज कहाँ होंगे। अलग विचारधारा की अगर सरकार कहीं पे है तो आप घुस जाइए बस, और वहां जाकर के आपको एक रक्षा कवच मिलेगा और उसी के साथ में आप वहां पे अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं अभी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को लेकर के, जैसे अभी इन्होंने बात की सिंह साहब ने कि लैप्सेस रहे उस समय, तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस आती है तो हरियाणा पुलिस रोक देती है। एक एंकर को अगर गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पुलिस आती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस रोक देती है। यही सिलसिला दूसरे राज्यों में शुरू होगा। ये मेरी चिंता का विषय है और मुझे लगता है आप लोगों को भी चिंता करनी चाहिए इस पे। योगेंद्र जी, ये ना सिर्फ आपकी चिंता का विषय है और ना सिर्फ जन टीवी के दर्शकों का है, ये देश के उन तमाम लोगों का विषय है जो देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को सहेजने के अंदर अपना योगदान दिया। जिस प्रकार से जो पुलिस के निवर्तमान पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से उन्हें आज इस बात का दुख होता होगा, क्योंकि उन्होंने जो वर्दी पहनी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जो शपथ लेके प्रतिबद्धता के साथ में अपने जीवन को पूरी पुलिस को समर्पित किया, और आज जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं उनको देख रहे हैं तो देख के लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, देश किस प्रकार से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। आपने जो जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मौसम विभाग एक सप्ताह से पूर्व का अनुमान लगाता है, घोषणाएं करता है, और पता होती है देश के प्रधानमंत्री उस हेलीकॉप्टर से अपने आप को अलग रखा और पहले से डिसाइडेड नहीं था। अचानक वहां से ये कहते हैं कि मैं बाई रोड जाऊंगा, और मैं ये कहता हूं लैप्सेस हो सकते हैं, लैप्सेस होंगे, जांच होगी और जो जिम्मेदार जो लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन एक राज्य की पुलिस दूसरी के सामने पुलिस खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब देश के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आपने बेहद सही बात कही कि जहां पे इस प्रकार से जो हेट स्पीच स्प्रेड की गई, क्या उन लोगों को
जहां पे आपने जो पत्रकार का जिक्र किया, नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या दूसरे राज्य की पुलिस पे भरोसा नहीं, उस कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं? आखिर क्या वजह थी, क्या राज खुल रहे थे जिन्होंने इस देश के अंदर जो माहौल खराब किया? सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन लोग इसके लिए जवाबदेह हैं? यहां पे बैठा हुआ मैं और राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, ये एक व्यक्ति के तौर पे नहीं है, एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी जो भाषा है वो एक राजनीतिक दल की भाषा है। इसलिए किस उस प्रवक्ता ने इस पूरे देश के अंदर जो माहौल खराब किया, तमाम सुप्रीम कोर्ट को ये वर्डिक्ट देनी पड़ती है। और फिर मैं कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, मिजोरम है, आसाम है, मिजोरम और आसाम में देखा ना, दो राज्यों में पुलिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, सात जवानों की शहादत हुई। क्या वजह थी, क्यों होगी? अगर वहां पे संवाद होता तो निश्चित रूप से बेहतर होता। आप बताइए, मिजोरम और आसाम किसकी सरकार है वहां पे? क्यों वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुई उन राज्यों के बीच में? क्यों वहां पुलिस के लोगों को पुलिस की गोलियों के साथ में शहादत देनी पड़ी? यही वजह है कि देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक संवाद होना चाहिए, जहां पे डिसेंट है, डेलिब्रेशन है, डिस्कशन है, ये तमाम सब चीजें हैं वो खत्म कर दी गई और अपनी मर्जी के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। आरसी चौधरी साहब, देखिए देश में डायलॉग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। आईबी की ओर से शायद साल में एक बार बुलाई जाती है डीजीपी कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है, देश भर के डीजी होते हैं उसके अंदर, और नॉट ओनली डीजीपी, तमाम जो डीजी होते हैं वो उसमें जुड़ते हैं और वहां पे बाकायदा आईबी की ओर से होता है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी संबोधित करते हैं उसको। 2 दिन के कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है ये, बाकायदा रिसर्च और सब चीजों पे चर्चा भी होती है। अभी उत्तर क्षेत्र परिषद की जो बैठक हो रही है, हमारा एजेंडा जो ये है वो यही है कि चर्चा होनी है तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये इस वजह से कहना चाहता हूं कि हमारे पास में कुछ कॉलर्स के फोन आते हैं, हम ओपन लाइन करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई एजेंडा हो जिसमें हमें चर्चा करनी चाहिए। गृह मंत्री जी का जयपुर दौरा जो है, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके एलजी वो आएंगे। उन लोगों की चिंता यह है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ध्यान होगा, क्योंकि उनके पास में अपना पूरा एक सिस्टम है और नहीं होती है तो जरूर करनी चाहिए। मैं सिर्फ यही चाह रहा हूं कि आप लोगों की चिंता है, राजेंद्र सिंह जी ने भी चिंता की है कि बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, आप भी चिंता कर रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन चिंता है। चिंता सिर्फ इस वजह से है कि कल को ऐसा नहीं हो कि अपराधी, क्योंकि राजनीति का संरक्षण अपराध को बहुत मिला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुकी है। हमारे पवित्र लोकतंत्र के जो मंदिर हैं, पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, वहां चर्चा हो चुकी है कि, और बाकायदा आंकड़े हैं इसमें, कितने अपराधी कैरेक्टर के लोग हैं जो चुनकर के जनप्रतिनिधि बनकर के बैठ जाते हैं। अगर इस तरह का संरक्षण होगा पुलिस का तो क्या होगा, आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सिंह साहब वापस आपके पास में आना चाहूंगा। योगेंद्र जी, आपने जिस बात का जिक्र किया, आपने कहा कि किस प्रकार से जो अपराधी लोग हैं राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पे देश के लोगों ने विश्वास किया था। उन्होंने जब उस संसद के अंदर जब जा रहे थे तब उनकी सीढ़ियों को जब चूम के कहा था कि 1 साल के अंदर हम इस दागी जो संस्थान है, दागी जो लोग हैं इसके मंदिर के अंदर, उन सब लोगों को बाहर करेंगे। आंकड़े देखिए 2014 के बाद में और आज के आंकड़े देखिए किस प्रकार से उसके अंदर अप्रत्याशित वृद्धि हुई। एक चीज, अगर सरकार की मंशा हो, नेता की मंशा हो, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर आप पे मुकदमे दिए जा सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्णय आ सकते हैं और उनको बाहर किया जा सकता है। लेकिन पिक एंड चूज के आधार पर जब निर्णय किए जाएंगे और देश के लोगों के सामने कुछ कहा जाएगा और संसद के अंदर अलग कहा जाएगा, तभी ऐसे हालात बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया भी बेबस और लाचार क्यों नहीं आप करते में खड़ा करते कांग्रेस नेतृत्व को, क्यों नहीं करते बीजेपी को? आपके राज्य में घटना हुई, आपकी सरकार थी, क्या वजह थी? पूछिए नाम लेके कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या वजह होगी कि वो व्यक्ति को लेके जाने से रोक दिया जाता है? क्यों नहीं पूछा जाता कि वहां उस राज्य के अंदर उठा के और दूसरे राज्य में ले जाया जाता है? क्यों नहीं पूछा जाता गुजरात के एक विधायक को उठा के आसाम क्यों ले जाया जाता है? ये पूछने की जरूरत होगी और जब तक नहीं पूछेंगे, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मीडिया की जो फ्रीडम है, जो आंकड़े जो बताते हैं वो भयावह और हमारे लिए चिंताजनक है, देश के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ये आज नहीं, लगातार चौधरी साहब, मीडिया की फ्रीडम है, जब तो आप लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछिए, सवाल तो पूछ रहे हैं, कटघरे में खड़ा कीजिए। आरसी चौधरी को पूछिए, तुम्हारे राज्य में एक घटना हुई, वहां पे तुम्हारी सरकार है, चलिए सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जो बातें हमारे चौधरी साहब ने कही है कि साहब किस तरह से एजेंसियों की बात कर रहे हैं, तो दागी जनप्रतिनिधियों की भी बात कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा था कितना, जब ईडी ने बुलाया था राहुल गांधी जी को, तो उनको ईडी को सपोर्ट करना चाहिए था। ये बात करते हैं लोकतंत्र की, ये बात कर रहे हैं कि साहब किस तरह संस्थाएं हैं, उनको दागी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में किस तरह से उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जब सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो किस तरह का प्रदर्शन किया आप लोगों ने दिल्ली के अंदर?
देखा आपने, मुख्यमंत्री तक प्रदर्शन में जा रहे हैं। अरे भाई, वो ईडी के अंदर पूछताछ ही तो कर रहे हैं, वहां कोई उनके साथ में, इसमें कौन सी समस्या है? पूछताछ के दौरान उनको सवालों के जवाब देने चाहिए, उनको जो भी संस्थाएं उनका सहयोग करना चाहिए। उसके बजाय आप उस तरह से पूरी अराजकता कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। राजेंद्र सिंह जी, किस तरह से आप एक बार सिंह आरसी चौधरी जी, मैं देखिए मेरा मुद्दा जो है उससे हम भटक जाएंगे, मैं उसमें माफी चाहूंगा। आपने जो है दागी हाँ, इसी वजह से आपने दागी लोगों की बात की, इसी वजह से मैंने आपसे जवाब दिलवाई। एक मिनट आरसी चौधरी जी, इसी वजह से मैंने आपसे जवाब दिलवाई। मेरा मकसद सिर्फ ये है, आप दो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं और जो ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं कि जनरली दूसरे राज्य के अंदर कभी भी किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स जाते हैं। बहुत कम होगा कि आईपीएस ऑफिसर्स जाते हों, कोई यंग आईपीएस ऑफिसर है या वहां के डीसीपी या फिर एसपी है, उनकी खुद की इच्छा हो कि नहीं मुझे भी जाना है, ऑपरेशन मैं खुद ही करूंगा, वो हो सकते हैं, आप लोगों को जाना होता है। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि जैसे अभी जोशी साहब की चिंता थी कि ये नहीं रोका गया, मैं सिर्फ माफी चाहूंगा सभी से कि मेरा जो एजेंडा है, मैं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहा हूं और जहां गड़बड़ है उसे दुरुस्त करने का हमारा मकसद होना चाहिए, आंखें खोलने का हम काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे वो जानना चाहता हूं, आपने जवाब दिया आरसी चौधरी साहब ने जो प्रश्न उठाया उसका, मैं सिर्फ वो समझना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में जिस दिशा में स्थितियां जा रही हैं, क्या हो रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से आइडियोलॉजिकली या फिर लगता है कि किसी पार्टी को शूट करती है कोई भी बात, तो उसके लिए तो हम रक्षा कवच बन जाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल जनता मरे मरे। नहीं, वो बात आप योगेंद्र जी सही कह रहे हैं, जो सही है कि पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसमें उसके ऊपर राजनीतिक किसी भी प्रकार का संरक्षण की बात जो सामने आती है वो नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये अपनी राज्यों की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो उसको अच्छी तरह से समझते हैं। और अगर इस तरह के कोई विवाद होते भी हैं, पुलिस में कोई आज नहीं, जिलों की सीमा को लेकर भी कई बार विवाद हो जाते हैं, कई बार डेड बॉडियां मिलती है, वो कहते हैं साहब यही जिले की है, उस जिले की है, तो वहाँ पे भी कई बार थानों में भी थानों की सीमाओं का भी विवाद हो जाता है। पर कई बार क्या होता है कि पुलिस भी कई बार जल्दबाजी के अंदर कई अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको पूरी तरह से उनकी पालना नहीं करती है, संबंधित लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना नहीं देती है, उसके बाद सीधे कार्रवाई करना चाहती है, तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को पॉलिटिकल नहीं माना जाए, उसको ये माना जाए कि ये आपस में पुलिस के जो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स है, वो ये प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक है जिसमें डीजीज भी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स भी हैं, तो वो सब मिलकर इस बारे में भी विचार करना चाहिए उनको, और निश्चित रूप से वो इस पे करेंगे क्योंकि उनका जो एरिया है इस डिस्कशंस का वो बहुत वाइड है, उसमें सब तरह के इश्यूज हैं, उसमें ड्रग्स से रिलेटेड भी है, महिलाओं बच्चों से रिलेटेड भी हैं, सीमाओं के विवाद भी हैं उसके अंदर, और आपके बॉर्डर से रिलेटेड भी है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है, लॉ एंड ऑर्डर से भी रिलेटेड है। तो निश्चित रूप से उसके ऊपर चर्चा होगी और उसका कोई अच्छा ही अर्थ निकलेगा क्योंकि उसमें सभी प्रकार। जोशी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, एक चिंता की बात ये भी है, चिंता इस वजह से है कि मैं बड़ी बातें देख रहा हूं आजकल, पता नहीं क्या दौर चल चुका है कि लोग किसी के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा दोहन हो रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कहीं पे भी किसी तरह की कोई पोस्ट कर रहा है, उसके बाद में हो क्या रहा है वो ये देखा जाता है कि मुझे मुकदमा दर्ज कहां कराना चाहिए सुविधा के अनुसार, और देश में कहीं भी मुकदमा दर्ज हो रहा है, आप जाइए वहां पे, अगर कोई कॉमरेड है उसके खिलाफ किसी ने कर दिया तो केरल में ज्यादा मजबूती के साथ उसका केस होगा, अगर कांग्रेस के नेता के खिलाफ कर दिया तो आपके उम्मीद की जाती है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होगा, बीजेपी के नेता के खिलाफ हो गया, सारा जहां हमारा कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्थितियां बन पड़ी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होगा क्या आगे। देखिए योगेंद्र जी, यही होगा, ये चाहे कितनी भी क्षेत्रीय परिषदों की मीटिंग कर ले, अगर इनके मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना आ गई, ये बोलते हैं तो देखा करो, ये मुख्यमंत्री है और जो मंत्री हैं, जो गृह मंत्री, मतलब ये एक दूसरे के लिए बोलते हैं, जिन शब्दों का ये चयन करते हैं, उन शब्दों के चयन से क्या आप समझते हो कि वहां कहीं न कहीं कोई सार्थक बहस हो सकती है? मैं आपको बता दूं, कोई एक आध तो मुख्यमंत्री आएगा ही नहीं, वो किसी मंत्री को भेज देगा। इनकी एक दूसरे के प्रति कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। और इस प्रकार की, अब आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैदराबाद, काले रंग के गुब्बारे उड़ाए गए उसके हेलीकॉप्टर के सामने, मतलब इतनी भी वो नहीं है कि यार किसी
प्रधानमंत्री के अपोजिशन, उसका अपोजिट बात करने के लिए काले रंग के गुब्बारे उड़ा रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। ये क्या है? ये क्या राजनीति है? और अब क्या होता है, सत्ता को पाने के लिए जो राजनीतिक व्यक्ति हैं ये इतने ज्यादा लोलुप हो गए हैं कि इनको न तो किसी की चिंता है, न देश की इनको चिंता है, न इनको पार्टी की चिंता है, कानून की जानकारी नहीं है, और कानून है तो अपने हिसाब से लागू करते हैं, और अपने हिसाब से लागू करते हैं तो चाहे जो मुकदमा दर्ज कर लेंगे, अगर दूसरी पार्टी का है तत्काल मुकदमा दर्ज करके बंद कर देंगे। इन्होंने क्या सत्यानाश कर दिया। और योगेंद्र जी, अगर यही चीज चलती रही तो इस देश की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी जिसको वापस करना मुश्किल हो जाएगा। बाद में राजनीतिक पार्टियां रोएंगी कि ये हमने क्या कर दिया। मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपको कहीं जाना भी है। मेरा सवाल है, मेरी दो चिंताएं हैं। एक चिंता तो यह है कि एक तो हेट स्पीच की खूब छूट है, इस समय कोई कुछ भी बोले जा रहा है। छूट इस वजह से कह रहा हूं, को नजीर नहीं आ रही सामने कि हाँ हेट स्पीच का मतलब ये, अगर किसी को कहीं कोई भावना में को आ गया तो उसको कन्हैयालाल जैसे को अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। खैर मैं उसमें भी नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इस पे क्या लगाम लगाया जाना चाहिए कि आप लोगों की पार्टी में शायद इस समय इस पे चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं एज ए पुलिस ऑफिसर, दूसरा क्या ऐसी चीज है कि पुलिस की भूमिका को दुरुस्त करने की आवश्यकता है जो एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में जाते हैं। और अगर ऐसा होगा कि नहीं ये तो अगर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह अगर पुलिस काम करने लगेगी तो मुझे लगता है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंदर महसूस भी कर रहे होंगे क्या होगा फिर। मैंने आपको बताया ना योगेंद्र जी कि पुलिस को अपने प्रोसीजर से काम करना चाहिए। पुलिस अगर अपने प्रोसीजर से काम करे तो निश्चित रूप से उसको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ हो रही है? इस वाले में बताया जा रहा है अभी इसमें ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ की ओर से ये वो आया कि हमने बाकायदा पूरे रूल्स को फॉलो किया, संबंधित थाने को इन्फॉर्म किया, जाकर के लेकर के आए, उसके बावजूद भी यूपी पुलिस ने हमारे साथ में धक्का मुक्की की। नहीं, वो दरअसल में क्या, यूपी की पुलिस भी तो वहां जांच करना चाह रही थी, क्योंकि जीटीवी वाले थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उन लोगों के खिलाफ। तो उन्होंने देखा भाई पहले हम भी पूछताछ कर लें। वो भी अपना मुकदमा जब उनका दर्ज था उस मामले को लेकर वो वहां गए, और वहां से छत्तीसगढ़ की पुलिस उन लोगों को वहां से ले जाने लगी। तो उनका भाई हमें पूछताछ तो करने दो, कहाँ दिक्कत है? उनके यहाँ पे भी मुकदमा दर्ज है। मैंने बताया ना आपके प्रोसीजरल प्रॉब्लम। कई बार मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में, यहाँ सदर में, विधायकपुरी में रहते थे, एक डेड बॉडी मिल जाती थी तो सदर वाले उसको कहते कि ये विधायकपुरी की है, विधायकपुरी वाले कहते सदर की है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। उनको इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई चिंता वाला मैं नहीं समझता कि कोई विषय है। उसको पूरी हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी भी है, जुडिशरी भी है, हमारे पॉलिटिशियन भी है, वो सब मिल बैठ के इसको समाधान कर रहे हैं। और होता रहता है, कई बार बीच बीच में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती है, उनका समाधान भी होता है। और ये एक तरफ ही नहीं होती, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। जहाँ कांग्रेस राजित राज्य है वहाँ पे इस तरह की समस्या कांग्रेस की आती है। कहीं दूसरे राज्य, जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ देखिए आप किस तरह से काले गुब्बारे उड़ा दिए गए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में। पंजाब में वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा नहीं दी गई। तो ये इस तरह की कई बातें हैं जिनको मिल बैठ के और सुलझाने की आवश्यकता है। जी, आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए मूल एजेंडा यह है कि इसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो ईडी को लेकर जो बात कही थी उसका जवाब देना चाहूंगा कि 5 दिन आपने तो सवाल खड़ा किया था। मैंने आपने ये खड़ा किया कि आप पूछिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन बातों का जो जिक्र कर रहे हैं कि एक मुकदमा दूसरे थाने को देने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे एक थाना, एक राज्य की पुलिस दूसरे को अपराधियों को बचा रही है, अपराधियों के लिए दोनों फर्क है। आखिर देखिए, एट स्पीच किसने दिया? बीजेपी के प्रवक्ता ने। उसको हटाया किसने? बीजेपी की पार्टी ने। उसको किसने कहा रीजनल एलिमेंट? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और विषय नहीं है, सुन लीजिए, आप पुलिस किधर जा रहे हो? उसको स्प्रेड किसने किया? उनके समर्थकों ने। समय के मुद्दा ये मुद्दा क्या है? उस पर मैं आऊंगा आपके पास। क्या है आज मुझे क्या है? पुलिस जो लोग नफरत फैलाने के जिम्मेदार है, जो लोग नफरत फैलाने के जिम्मेदार है, आप उनसे उम्मीद पुलिस की भूमिका पे, मैं केवल पुलिस की भूमिका में चर्चा करना चाहूंगा। नहीं, भूमिका क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस हैसियत से रोका? अब आप बताइए चौधरी साहब, एक बात बताइए। वीडियो लगाया था, जिन्होंने इस देश के अंदर उस वीडियो से आग लग सकती थी, जिन्होंने राहुल गांधी जी ने
जो राहुल गांधी का ऑफिस पे हमला किया गया है ना, जो राहुल गांधी का ऑफिस पे हमला किया गया, उन्होंने उस बात को कहा और उसको किसने फैलाया? जी न्यूज ने फैलाया। और उस जी न्यूज के एंकर को कौन बचा रही थी? उत्तर प्रदेश की पुलिस बचा रही थी। वो जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, अजमेर के क्यों बचा रही थी? आप बता दीजिए ना, अगर आप बता दीजिए ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों बचा रही थी? तुम्हारी क्या साजिशें थी इस देश के अंदर कि डॉक्टरेट पूरे देश में फैलाना चाहते हैं? जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे। जवाब ये है, जवाब दे अभी आपके अजमेर में देखा, आपके अजमेर अरे अभी सुनो मेरी बात, चिश्ती में, अरे आप सुनो मेरी, बोलो ना, बोल रहे ना, आपको जवाब दे रहे ना, आपको जवाब दे रहे ना, जवाब आप सुनना ही नहीं चाहते, जवाब पार्टी का आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते, आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए जब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका जवाब आ गया, आप कहाँ से कहाँ ले गए? तो मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे आपको जवाब दे रहा हूँ, प्रदेश की पुलिस ने, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, उससे पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों रोका? मैंने भी सवाल पूछा इनसे, उसका जवाब दिया, आपको और संतुष्ट कर देते हैं। अभी आप ये बताओ मेरे को, पुलिस की कार्रवाई के लिए आप उत्तर प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो मेरे को ये बताओ, अजमेर में कल पुलिस वाले डीवाईएसपी ने वो जो एक जिसने हेट स्पीच दी थी, उसको ये कहा कि यार तू तो ये कहते मैं तो नशे में हूँ और तू चिंता मत करे, वो सारी बातें आज वायरल हुई है, सब अखबारों में आई है। मेरे को आप ये बताओ, क्या ये यहाँ की कांग्रेस सरकार ने किया है क्या? इसको बताओ आप, ये कांग्रेस सरकार ने किया है? आपका कांग्रेस सरकार, मैं यही कह रहा हूँ, वहाँ की लोकल पुलिस ने जो काम किया, अगर सरकार का होता तो गिरफ्तार क्यों किया जाता? सरकार का इकबाल था इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो करना पड़ता, जैसे पुलिस के अधिकारी थे, आप जैसे लोग थे वहाँ पे, आप तो पुलिस में रहे ना, नहीं तो गिरफ्तार करने का एहसान किया, एहसान किया नहीं करना चाहिए, आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारे जैसे पुलिस अधिकारियों की थी कि उन्होंने क्या बोला, कैसे लाए, तो लेकिन ये सरकार का ही बात मैं ये कह रहा हूं, इसका सरकार से क्या संबंध है? गिरफ्तार किया, सरकार से क्या संबंध है? सरकार के इशारे पे पुलिस आप उसको सरकार से संबंध बढ़ा रहे हैं। कैसे रोका उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? मैं रोका ये, इसका जवाब दो ना, आपके पास ये सरकार से संबंधित है। आपके यहाँ की पुलिस करते, संविधान के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है पुलिस। तो ये आपको स्पष्ट है कि पुलिस अपना एक्शन कर रही है, उसका सरकारों से कोई संबंध नहीं है। इनका सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों रोका? उसका बता दिया, वो मुकदमा दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। उत्तर प्रदेश किसने मुकदमा दर्ज है? जो नफरत फैला रहा है पूरे देश में, उसके खिलाफ किसने किया? उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुकदमा दर्ज है, उसमें उनसे पूछताछ करना चाहिए। वहाँ पे छत्तीसगढ़ की पुलिस जबरदस्ती करने लगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ की पुलिस जबरदस्ती कर रही थी? हाँ, जबरदस्ती। उन्होंने सूचना दी, जबरदस्ती करके वो तो वही रहते थे, तब तक नहीं पूछा उन्होंने। जो वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया तब तक नहीं पूछा। उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाक के नीचे बैठे थे, नोएडा के अंदर बैठे थे, आपका एसपी वहां पे बैठा था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की पुलिस आती है तब उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है कि वो नहीं लेके जा सकते। आप ये बताओ, अभी यहाँ पे कोई केस है? देश समझ रहा है। हाँ, जयपुर में अगर कोई घटना होती है 4 दिन तक जयपुर पुलिस नहीं जाती उसको पूछने के लिए। योगेंद्र जी से 4 दिन पुलिस नहीं जाती, आपकी पुलिस लेकिन किसी दूसरे राज्य की जाएगी तो राजस्थान पुलिस कहेगी अब आपकी पुलिस का चरित्र, एक मिनट, आपकी पुलिस का चरित्र पंजाब में आ चुका सामने। मुख्तार अब्बास अंसारी को फर्जी मुकदमे में लाके बंद रखा, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए उसके ऊपर। आप पंजाब की पुलिस का देख लो, आप नपुर शर्मा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ पंजाब पुलिस का जवाब दो ना। दोनों को समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। तो जोशी साहब, ये ट्रेलर मान के चलूं, पुलिस का जो उपयोग होगा आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल योगेंद्र जी, जिस तरह से ये राजनीतिक दल के नेता आपस में बात कर रहे हैं, उससे मुझे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में पुलिस के लिए भी कठिन समय है, राजनेताओं के लिए भी कठिन समय है और पब्लिक के लिए भी कठिन समय है। आपको ये मैं बता दूं कि देखिए, आप इस देश की पुलिस की स्थिति देखिए, इन अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून की स्थिति देखिए, अपने हिसाब से लागू कर रहे हैं। एक ही चीज का प्रकरण एक जगह दर्ज नहीं हो रहा, 50 जगह दर्ज हो रहा है और 50 जगह की पुलिस एक्शन में ले रही है। एक घटना के कोई 10 मुकदमे थोड़ी दर्ज होते हैं पूरे देश में, लेकिन इन्होंने क्या मखौल मचा रखा है। इन्होंने ये सब पुलिस के मिसयूज करते हैं राजनीतिक दल, इसलिए इनको रोकना चाहिए और रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए और ये विद्वान लोग ही कर पाएंगे, इन राजनीतिक दलों से आशा नहीं की जा सकती।
चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। मेरी चिंता ये थी कि पुलिस का जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह अगर यूज करेंगे तो बहुत ही चिंता की बात होगी। और ये बाकायदा हमारे यहाँ पे संविधान में स्टेट पुलिस और हमारी संघीय ढांचा है उसमें क्या भूमिका होती है, तमाम चीजें दी हुई हैं। इसे अगर कहीं है तो समीक्षा करनी चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, अदरवाइज तो बड़ी चिंता की बात होगी जो हम सब लोगों के लिए चिंता पैदा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।